Hello students, welcome to online class. ये थर्ड ईयर हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स महान सामाजिक विचारक इमाम दुर्खीम से संबंधित स्टूडेंट्स जिसके अंतर्गत कौन महान सामाजिक विचारक इमाम दुर्खीम जो है कहाँ के विचारक थे स्टूडेंट्स? फ्रांस के सामाजिक विचारक माने जाते हैं। कहाँ के सामाजिक विचारक माने जाते हैं? फ्रांस के महान सामाजिक विचारक माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ये प्रत्यक्षवाद के जनक और वैज्ञानिकवाद के जनक माने जाते हैं। साथ ही किसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्टे के उत्तराधिकारी। किसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं? कॉम्टे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। यानी जिस प्रत्यक्षवाद की स्थापना करने का कार्य कॉम्टे ने किया उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो है स्टूडेंट्स वो किसने किया था? इमाम दुर्खीम ने किया था। पिछले वीडियो में हमने इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको इनकी कुछ पुस्तकों के नाम बताइए। इमाम दुर्खीम की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम बताइए। आ जाता है क्या लिखेंगे? समाज में श्रम विभाजन, आत्महत्या किसके द्वारा लिखी गई है? इमाम दुर्खीम के द्वारा लिखी गई। इमाम दुर्खीम के द्वारा दिए गए दो सिद्धांत, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत और समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। अब ये जो इन्होंने सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया था स्टूडेंट्स, कौन सी पुस्तक के अंतर्गत दिया था उन्होंने? सामाजिक तथ्य का सिद्धांत समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम नामक जो पुस्तक लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक तथ्य का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? व्यक्ति के कार्य करने, व्यवहार करने, सोचने एवं अनुभव करने के जो तरीके हैं, व्यक्ति की क्या व्यवहार करने, कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के जो तरीके हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। यानी व्यक्ति समाज में रहता है, वो जो कार्य करता है उसका व्यवहार जैसा होता है, समाज में रहता है, उसमें उसके सोचने का तरीका जैसा होता है और उसका अनुभव करने के जो तरीके होते हैं, इन सब को इमाम दुर्खीम ने क्या कहा है स्टूडेंट्स? सामाजिक तथ्य कहा है। किंतु आप सोच रहे होंगे कि ये तो व्यक्ति कार्य स्वयं की इच्छा से करता है, अनुभव भी, व्यवहार भी, तो इन्हें वैयक्तिक तथ्यों के बजाय सामाजिक तथ्य क्यों नाम दिया है? तो इसका मुख्य कारण जो है स्टूडेंट्स इमाम दुर्खीम ने बताया कि व्यक्ति जो है उस व्यक्ति पर किसका दबाव रहता है? समाज का दबाव रहता है। व्यक्ति समाज से अलग नहीं है, क्योंकि ये जरूर है कि व्यक्ति मिलकर पूरे समाज का निर्माण करता है, लेकिन जब वो सभी व्यक्ति एक समाज के एक अंग के रूप में हो जाते हैं तो उन्हें उसी प्रकार से कार्य करना पड़ता
जो कि समाज में पाए जाते हैं उसी के अनुसार उन्हें व्यवहार करना पड़ता है, उसी के अनुसार उनका व्यवहार होता है। क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो इसके लिए हमारे समाज में जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं जाति व्यवस्था। ये जाति व्यवस्था जो है वो व्यक्ति को जो एक निश्चित व्यवहार है उस प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। जैसे व्यक्ति अंतर विवाह करता है यानी अपनी ही जाति में विवाह करता है। क्यों करता है? क्योंकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये पाया जाता है और यदि वह उस जाति के अंदर विवाह नहीं करेगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा? जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है? जाति व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करता है। तो सीधा साधा सा दुर्खीम जो है ये कहने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स कि व्यक्ति जो है कार्य व्यक्ति करता है, व्यवहार व्यक्ति करता है, अनुभव करता है, सोचने का कार्य करता है, लेकिन उसके सोचने पर, कार्य करने पर, उसके व्यवहार करने के तरीके पर भी किसका दबाव रहता है? हमेशा समाज का दबाव रहता है। इसीलिए उन्हें किस नाम से जाना गया है स्टूडेंट्स? सामाजिक तथ्यों के नाम से जाना गया है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मुख्य रूप से उन्होंने सामाजिक तथ्यों की जो विशेषताएं बताई है, यदि क्वेश्चन आता है आपकी कि सामाजिक तथ्यों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो पहली है बाध्यता और दूसरी है बाह्यता। कौन सी है दूसरी? बाह्यता। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाध्यता तो देखिए मैंने आपको बताई है, व्यक्ति का व्यवहार है, व्यवहार खुद कर रहा है, कार्य कर रहा है, सोच रहा है, अनुभव स्वयं कर रहा है, बट फिर भी उस पर किसका दबाव है? समाज का दबाव है। क्योंकि यदि उसे जाति के अंतर्गत रहना है, समाज के अंतर्गत रहना है, तो उसे किस प्रकार कार्य करना पड़ेगा? समाज के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, यानी वो बाध्य किया जाता है, यानी उस समाज का उस पर दबाव होता है कि यदि उसे समाज में रहना है तो क्या करना है? उसे उसी के अनुसार कार्य करना है। तो इसीलिए दुर्खीम ने जो पहली और महत्वपूर्ण विशेषता बताई है सामाजिक तथ्यों की, बाध्यता, कि व्यक्ति समाज का सदस्य है, इसीलिए वो बाध्य है, इसीलिए उसे क्या करना है? समाज में रहते हुए समाज के अनुसार ही कार्य करना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता बताई है स्टूडेंट्स, वो बताई है बाह्यता। बाह्यता का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति से बाहर कार्य व्यक्ति कर रहा है, सोच बह रहा है, व्यवहार वह कर रहा है, लेकिन उन पर उसका बस नहीं है। वो सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स? व्यक्ति से बाहर है। व्यक्ति की केवल उसमें कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने की भूमिका है, बट उस पर दबाव किसका है स्टूडेंट्स? समाज का है। तो इसीलिए दुर्खीम ने क्या कहने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के जो व्यवहार है, कार्य करने एवं सोचने के जो तरीके हैं या अनुभव करने के तरीके जो हैं, वो क्या है? व्यक्ति से बाहर है, व्यक्ति के अंदर नहीं है। व्यक्ति से बाहर क्यों है? क्योंकि उन पर किसका दबाव है स्टूडेंट्स? समाज का दबाव है, इसीलिए वो उसी के अनुसार कार्य करता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स दुर्खीम ने दो प्रकार के समाजों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। पहला समाज जो है उन्होंने बताया है यांत्रिक समाज। कौन सा समाज बताया है? यांत्रिक समाज। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, यांत्रिक समाज जो कि यंत्र की तरह कार्य करता है। और यंत्र की तरह कौन सा समाज कार्य करेगा? आदिम समाज या पूर्व समाज। और क्यों कार्य करेगा स्टूडेंट्स यंत्र की तरह?
क्योंकि उस पर किसका दबाव है? समाज का दबाव है। इसीलिए उसे समाज के अनुसार ही कार्य करना है। वो स्वयं जो है अपने सोचने विचारने के जो तरीके हैं या फिर अपने व्यवहार की जो वो निश्चितता करता है स्टूडेंट्स, वो व्यवहार की निश्चितता भी क्या है? समाज के द्वारा ही निश्चित होती है। इसीलिए वह समाज में रहते हुए भी अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि वो समाज में रहते हुए उस समाज के अनुसार ही कार्य करता है। यानी वो उस समाज में क्या हो गया? एक यंत्र हो गया, जो कि समाज जिस तरीके से उसको जैसा घुमाएगा उसका उसे उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो पहले जो समाज थे, जो गोत्र रूप में, कबीलों के रूप में पूर्व समाज जो पाए जाते थे स्टूडेंट्स, वो कैसे समाज थे? वो यांत्रिक समाजों की श्रेणी में आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि व्यक्ति के विचारों पर, व्यवहारों पर, उसके कार्य करने एवं सोचने के तरीकों पर जो है सिर्फ और सिर्फ किसका दबाव रहता था स्टूडेंट्स? समाज का ही दबाव रहता था। दूसरा जो उन्होंने बताया स्टूडेंट्स, किसने? इमाइल ड्यूर्कीम ने दूसरा समाज बताया है सावेवी समाज। इस सावेवी समाज में जो है, जो वर्तमान में समाज है, वो किस प्रकार के समाज हैं? सावेवी समाज है। क्योंकि यांत्रिक समाजों में जहाँ प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों का व्यक्ति पर दबाव है, उसे उसी अनुसार कार्य करना है। ये सावेवी समाज औद्योगिक समाजों की स्थिति है और इसके अंतर्गत जितना दबाव यांत्रिक समाजों के अंतर्गत रहता था व्यक्ति पर, उतना दबाव जो है वर्तमान या सावेवी समाजों पर नहीं था। इसके अंतर्गत व्यक्ति को कुछ जो है स्वतंत्रता प्राप्त थी, किंतु फिर भी वह समाज के दबाव के अंतर्गत आकर ही कार्य करने का प्रयास करता था। तो ये दूसरे प्रकार का जो समाज है स्टूडेंट्स, वो कौन सा बताया है इमाइल ड्यूर्कीम ने? सावेवी समाज। तो इस प्रकार से ड्यूर्कीम ने दो प्रकार के समाजों को बदलाने का प्रयास किया है। एक यांत्रिक समाज और दूसरा कौन सा है स्टूडेंट्स? सावेवी समाज। क्योंकि इस सावेवी समाज के अंतर्गत, या फिर पहले हम कहते हैं यांत्रिक समाज, इस यांत्रिक समाज के साथ साथ स्टूडेंट्स ड्यूर्कीम ने कानून भी बताने का प्रयास किया है, दमनकारी कानून। यांत्रिक समाज के अंतर्गत स्टूडेंट्स कौन सा कानून बताया है? दमनकारी कानून। ये दमनकारी कानून नाम से पता चला है, जहाँ पर व्यक्ति की इच्छाओं का दमन कर दिया जाता है, जहाँ पर व्यक्ति की इच्छाओं को दबा दिया जाता है, ऐसा कानून किस प्रकार का कानून होगा? दमनकारी कानून होगा। क्योंकि जहाँ यांत्रिक समाज है, व्यक्ति का अपना कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका महत्व है? समाज का महत्व है। तो वहाँ पर कानून भी तो ऐसा ही होगा, व्यक्ति की इच्छाओं को दबाने वाला, क्योंकि वहाँ व्यक्ति की इच्छा को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था और व्यक्ति की इच्छाओं को क्या कर दिया जाता था स्टूडेंट्स? दबा दिया जाता था। तो ऐसा कानून किस प्रकार का कानून होगा स्टूडेंट्स? दमनकारी कानून। दूसरा जो महत्वपूर्ण सावेवी समाज जो है, जो कि वर्तमान में औद्योगिक समाजों के अंतर्गत आता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स दमनकारी कानून की बजाय किस प्रकार का कानून पाया जाता? प्रतिकारी कानून, जो कि वर्तमान में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की जेल, न्यायालय, दंड व्यवस्थाएं, पुलिस व्यवस्था जो है वो किसके अंतर्गत आती है? हमारे प्रतिकारी कानून के अंतर्गत आती है। जहाँ पर क्या है, व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति को जो किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसको अपनी प्रति सफाई देने की का अधिकार प्राप्त होता है। वहाँ पर उसकी इच्छाओं, आकांक्षाओं को जो है दबा
दबाया नहीं जाता है, बल्कि उसे उस चीज को कहने का अधिकार दिया जाता है। तो वो किस प्रकार का कानून है? प्रतिकारी कानून। तो इस प्रकार से तुर्की ने दो प्रकार के समाज बनाए, यांत्रिक समाज और सावेवी समाज, और इन समाजों में दो ही प्रकार के कानून का उन्होंने उल्लेख करने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स। एक तो यांत्रिक समाज में कैसा कानून? दमनकारी कानून, जो व्यक्ति की इच्छाओं का दमन करता है, और सावेवी समाज में प्रतिकारी कानून पाया जाता है।